एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करें। इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हैं तो करते हैं आज की पहली बड़ी खबर कुंडा इलाके से है, जहां चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया का बिना नाम लिए साधा जमकर निशाना। कहा, लोकतंत्र में रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होते, बल्कि लोकतंत्र में ईवीएम से राजा पैदा होते हैं। राजा भैया के गढ़कुंडा में पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने राजा भैया पर तंज कसा और कहा कि 75 वर्ष पूर्व ही भारत देश में संविधान लागू हुआ, तब से राजा रजवाड़ों का जो राज चलता था वह खत्म हो चुका है। अनुप्रिया यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि पहले राजा रानी के पेट से पैदा होते थे, लेकिन लोकतंत्र में अब वह ईवीएम से पैदा होता है। ईवीएम में जिसे ज्यादा मत मिलेगा वही देश का राजा होगा। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार 26 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ आप मतदाता भाइयों के हाथों में है। बता दें कि मानिकपुर इलाके के आर्मी ग्राउंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंची अनुप्रिया पटेल ने कहा कि स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ गया है। मतदाताओं से अपील करते हुए उन्होंने आगे कहा कि ईवीएम का बटन दबाते वक्त याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है। वहीं कुंडागंज और बाबागंज इलाके में समाजवादी पार्टी को जनसत्ता दल द्वारा समर्थन दिए जाने की बात पर भाजपा के वरिष्ठ नेता ठाकुर प्रकाश सिंह ने कहा कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और एक बार फिर से कुंडा और बाबागंज की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। सुनिए क्या कुछ कहा है ठाकुर प्रकाश सिंह ने। 2014 में राजा भाई सरकार मंत्री थे, भाजपा जीती। 2019 में राजा भैया का नया दल बना थी, सपा भी लड़ी थी, तब भी भाजपा जीती। और इस बार भी भाजपा जितना वो पते बाबागंज में उससे 1.5 से 1.25 गुना अधिक पा रही है, जैसा कि मैं टहल के महसूस कर रहा हूँ। तो जितना ही जीता नहीं। यहाँ पर खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में शुरू किया गया डोर टू डोर जनसंपर्क। 6 महीने से व्रत रखकर उनके भाई द्वारा किया जा रहा है जनसंपर्क। दरअसल तस्वीर है सदर इलाके के विभिन्न क्षेत्रों की, जहां संगम लाल गुप्ता के भाई दिनेश गुप्ता द्वारा 6 महीने से व्रत रखा गया है और वह लगातार इलाके में जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से भाजपा को वोट देने के लिए अपील कर रहे हैं। जानकारी देते हुए दिनेश गुप्ता ने बताया कि उनके करीब 10,000 वॉलंटियर्स हैं और वो लगातार क्षेत्र में जुटे हुए हैं, उन्हें जनता का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। बता दें कि इस बार समाजवादी पार्टी ने एसपी सिंह पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा ने संगम लाल गुप्ता को, वहीं बसपा ने प्रत्युष मिश्रा को टिकट देकर इस चुनाव दिलचस्प कर दिया है। सुनिए क्या कुछ कहा है इस मामले को लेकर दिनेश गुप्ता ने। माहौल एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के और पूरे परिवार, हमारे प्रतापगढ़ लोकसभा सभा में भी हमारे परिवार के लोग हैं, बाकायदे वो खुशी के माहौल के साथ चल रहे हैं। हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ सारे के सारे लोग पूरी तरह से मोदी में हैं, भाजपा में हैं, सबके राम के हिसाब से। और हम सब बहुत मतलब खुशहाली है कि मतलब हम लोग चाह रहे हैं कि सारे लोग बहुत खुशी से मिलते हैं और लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। सर, अनुष्ठान चल रहा है, आपका व्रत चल रहा है, कितने महीने से व्रत चल रहा है? हमारा तो 6 महीने से व्रत चल रहा है। तो कैसे इतनी धूप में, इतनी गर्मी में? एक्चुअली माता रानी की कृपा है, भगवती की कृपा है, जानते हैं भगवती की बहुत बड़ी कृपा है। और परिवार पे भी, हमारे ज़िले पे भी भगवती की कृपा है कि आने वाले समय में हमारा ज़िला बहुत अच्छी तरह से विकसित होने जा रहा है। हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि यहाँ पे रोज़गार और कंपनी फैक्ट्री लगे। हम लोग क्योंकि सब चीज़ों से हम लोग ने भी झेला है, तो हमें लगता है कि हमारे प्रतापगढ़ के लोग आने वाले समय, जो हमारी पीढ़ी है, जो हमारे लोग हैं, हमारे बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं और 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये करा सकती है। और हम लोग पूरी तरह से अभी इस बार 30 पंचवर्षीय में पूरी तरह से हम प्रतापगढ़ को विकसित भी करेंगे। सर